देखो ये कौशल्या माँ है। कौशल्या माँ के बेटे को जिसने वनवास भेजा उसका पक्ष लेकर कौशल्या माँ, देखो कौशल्या माँ कैसी है। कौशल्या माँ ऐसी हैं इसलिए तो उनके यहाँ राम प्रकट भये। उनके जैसी माता कौन होगा। इस धरती की सबसे श्रेष्ठ माता कौशल्या माँ है। और फिर कौशल्या माँ से भी श्रेष्ठ माँ यदि कोई है तो माता यशोदा है। इन दोनों को ही श्रेष्ठ कहिए, कोई कम ज्यादा क्या है, ठीक है। लेकिन जितना आनंद यशोदा माँ को मिला उतना सुख कौशल्या माँ को नहीं मिला, क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, सीधे साधे। बच्चे चंचल होते हैं तो ही वो सुख देते हैं। बोदा टाइप के बैठे हैं तो क्या बैठे हैं, इसलिए बच्चों का चंचल होना अच्छा है। बोदा टाइप के ना हो, बैठे हैं आलसी, धीरे धीरे चल रहे हैं, ये नहीं। उछल कूद करते हुए बच्चे अच्छे लगते हैं। बच्चे चलते नहीं हैं, दौड़ते हैं। बोलो हाँ। तो श्री कृष्ण कैसे बच्चे हैं, बहुत चंचल। राम जी भी चंचल हैं, पर राम जी मर्यादित चंचल हैं। अब राम जी घर घर जाके चोरी नहीं कर सकते ना माखन की। राम की शिकायत नहीं आती कभी, जबकि कृष्ण की रोज शिकायत आती है। तो ये आनंद केवल यशोदा मैया को मिला। अब जब चित्रकूट गई माता कैकई तो राम जी से मिली। राम को देखकर माता कैकई रोने लग गई। अब तो पश्चाताप हो रहा है ना कि मैंने ऐसा क्यों किया। अच्छा एक बात बताओ, कैकई ने राम को वनवास भेजा तो चलो ये तो एक लीला थी, वनवास ना भेजती। कैकई माता की भी अपनी एक महिमा है। कैकई ना होती, रामायण से कैकई माँ को हटा दिया जाए तो रामायण बचेगी ही नहीं, कोई रामायण ने लिखी जाएगी। रामायण लिखी गई, इसमें मुख्य किरदार माता कैकई है, मुख्य भूमिका कैकई की। कैकई को हटा दोगे तो रामायण में कुछ ना बचेगा। इसलिए कैकई माँ सबसे बड़ा त्याग करती हैं। राम को वनवास भेजना भी हंसी खेल नहीं था। वो जानती थी कि ये भगवान है, सब जानती, लेकिन वो राम के कहने से ही कैकई माँ ने वनवास भेजा। सब ठीक है, एक पक्ष ये है जो मैंने बताया, पर एक दूसरा पक्ष भी है। सच बताओ, राम का वनवास जाना एक लीला है, कैकई माँ का ये सब करना सब कुछ लीला है। पर बताओ, कैकई माँ ने राम को वनवास भेजा तो इसमें कैकई माँ का स्वार्थ था या नहीं था? उत्तर दो, बोलो हाँ या ना। क्या स्वार्थ था? हैं? कैकई माँ को मंथरा ने क्या भड़काया कि तेरा बेटा राजा बनेगा तब तू राजमाता बनेगी, यदि तेरा बेटा राजा नहीं बना तो तू कौशल्या की दासी बनेगी, राजमाता नहीं बनेगी। यहां कैकई माता को लालच आ गया। क्या आ गया? और पाप का बाप कौन है? पाप के पिताजी कौन है? पाप के बाप का नाम है लोभ। इस धरती पर जितने भी पाप होते हैं वो पाप केवल लोभ के कारण होते हैं। यदि लोभ ना हो तो कोई पाप क्यों करेगा? इसलिए पाप को नष्ट करना है तो अपने भीतर बैठे लोभ को नष्ट कर दीजिए, पाप नष्ट हो जाएंगे। पाप की जड़ लोभ है। बात सही है कि गलत है? चोर चोरी काहे करता है? लोभ के कारण। कोई मर्डर क्यों करता है? सुपारी लेकर, लोभ पैसे का। मतलब हर पाप के पीछे लोभ है।
इसे बहुत सूक्ष्मता से आप विचार करते रहना। कैकेयी मां के अंदर लोभ आ गया कि मेरा बेटा राजा बने बस, इसलिए मेरी मां लोभ के कारण ही तो रिश्ते बिगड़ते हैं। मां बेटे का रिश्ता क्यों बिगड़ गया? कैकेयी और भरत का रिश्ता क्यों बिगड़ गया? लोभ के कारण। पांडवों का और कौरवों का रिश्ता क्यों बिगड़ गया, जबकि ये दोनों सगे भाई हैं, चाचा ताऊ के? लोभ के कारण। रिश्तों में जब लोभ प्रवेश कर जाता है तो रिश्ते दो टुकड़े हो जाते हैं। हाँ या ना? चाहे वो मां बेटे का हो, पिता पुत्र का हो, भाई भाई का हो, मित्र मित्र का हो, या पति पत्नी का हो। इसलिए रिश्तों में कम से कम लोभ ना रखो। कैकेयी मां को लोभ आया, राम को वनवास भेज दिया, भरत को राजा बनाना चाहा, पांसा उल्टा पड़ गया। भरत ने स्वीकार नहीं किया सत्ता को, चित्रकूट मिलने गए। कैकेयी माता बोली मैं भी चलूंगी। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई, अब चित्रकूट गई। कैकेयी माता रो रही हैं, राम मुझे माफ कर दो। राम बोले मां आपने कोई गलती ही नहीं की। राम कभी गलतियां नहीं देखते, ये भगवान का स्वभाव है। कैकेयी मां ने कितना बड़ा पाप किया, राम को दर दर की ठोकर नंगे पांव जंगल में 14 साल गुजारने पड़े, लेकिन राम ने अपनी कैकेयी मां के प्रति जरा भी गलत भाव नहीं रखा, ईर्ष्या भाव नहीं रखा। राम चित्रकूट जब आए ना सब लोग, तो राम पहले कौशल्या मां से नहीं भेंट किए, प्रथम राम भेंटी कैकेयी, कैकेयी मां से मिले। कैकेयी ने कहा राम माफ कर दो। मां मैंने तो, मुझे तो नहीं लग रहा है कि आपने कोई गलती की। मां आप ये क्या कह रही हो? राम यदि तुमने माफ कर दिया तो मुझे को वचन दो। राम बोले मां जो मांगो आपका बेटा आपको देने को तैयार है, बताओ क्या? कैकेयी मां ने कहा चित्रकूट में कि यदि आपने मुझे माफ किया है राम, तो अगले जन्म में आप मेरे बेटा बनकर आना, तब मैं समझूंगी कि आपने मुझे माफ कर दिया। राम ने कहा मां अगले जन्म की तो प्लानिंग हो चुकी है, पर आप बीच में एंट्री मार रही हो तो ठीक है, थोड़ा सा प्रोग्राम चेंज कर देंगे, लेकिन हम आपके बेटे तो बनेंगे पर आपका दूध नहीं पिएंगे। इसलिए पूरी प्लानिंग थी यशोदा के यहाँ प्रकट होने की, पूरा प्लान हो चुका था, पर बीच में माता कैकेयी एंट्री मार गई कि हमें भी बेटा आपको बनाना है और आप हमें मां कहो। तब भगवान बोले कि अगले जन्म में हम आपको बेटा तो बन जाएंगे पर आपका दूध नहीं पिएंगे। इसलिए वही माता कैकेयी क्या बनी? और सुनो, कैकेयी मां को क्या था? पुत्र का मोह। क्या था? जोर से। और एक बात यहां भी सुनना कि देवकी माता को भी पुत्र का मोह है। देवकी माता किस बेटे से ज्यादा प्यार करती हैं? पहले बताओ, देवकी मां के कितने बेटे हैं? टोटल 8। 8 में कितने जीवित हैं और कितने मर चुके? 2 जीवित हैं, कृष्ण और बलराम, और बाकी 6 किसने मारे? कंस ने। तो देवकी मां त्रेता में जब कैकेयी थी तो भी पुत्र मोह था, और जब ये त्रेता में जब कैकेयी थी तो पुत्र मोह था भरत से, और जब ये द्वापर में देवकी बनी तो कृष्ण जैसा बेटा पाकर भी इन्होंने बाद में क्या कहा था पता है आपको? इन्होंने कृष्ण से कहा बाद में, ये बात तब की है जब भगवान द्वारिका चले गए, राजा बन गए, तब देवकी मां को पता चला कि कृष्ण तो भगवान है। तो देवकी मां ने पूरा फायदा उठाया
देवकी माना कृष्ण को यूज करती है कि ये तो भगवान है मेरा बेटा। अच्छा